नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम देख रहे हैं द नेटसेट अध्ययन। आज हम देखेंगे अमृतसर आ गया कहानी, जो कि भीष्म साहनी द्वारा लिखित है। यह कहानी हम देखेंगे नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर तथा ऑल सेट एग्ज़ाम, पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम, इन सभी के दृष्टिकोण से हम यह कहानी देख रहे हैं। प्रारंभ करते हैं। गाड़ी के डिब्बे में बहुत मुसाफिर नहीं थे, यानी गाड़ी का जो डिब्बा था उसमें बहुत ज़्यादा जो है मुसाफिर नहीं थे। मुसाफिर यानी यात्री जो है ज़्यादा नहीं थे उस डिब्बे में। बहुत ज़्यादा मुसाफिर जो थे नहीं थे, यानी बहुत ज़्यादा यात्री नहीं थे उस इसमें डिब्बे में, मतलब उस बोगी में। मेरे सामने वाले सीट पर बैठे सरदार जी देर से मुझे लाम के किस्से सुना रहे थे। यानी लाम मैंने जो युद्ध में होता है उसको लाम कहते हैं, तो उसके जो सरदार जी तो थे वह लाम के किस्से सुना रहे थे। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में कि लाम के किस्से लेखक को कौन सुना रहा था, तो सरदार जी सुना रहे थे। याद रखना, सरदार जी लाम के किस्से सुना रहे थे। वह लाम के दिनों में बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे। यानी सरदार जी कहाँ की लड़ाई में भाग ले चुका था, तो बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे। याद रखना, एक मिनट। तो वह लाम की लड़ाई में भाग ले चुके थे और बात बात पर खी करके हंसते थे। यानी लाम के पर बर्मा के लड़ाई में भाग ले चुके थे सरदार जी, और वो किस्से सुनाते थे और बात बात पर हंसते थे और गोरे फौजियों की खिल्ली उड़ाते रहते। यानी जो गोरे फौजी थे अंग्रेज, उनकी खिल्ली उड़ाते थे और हंसते थे। डिब्बे में तीन पठान व्यापारी थे। यानी डिब्बे में कितने पठान व्यापारी थे, तो 3 थे। याद रखना, 3 पठान व्यापारी थे। उसमें से एक हरे रंग की पोशाक पहने ऊपर वाली बर्थ पर बैठा था। यानी जो 3 पठान व्यापारी थे, 3, और उस 3 में से उनमें से एक हरे रंग के पोशाक पहने, यानी एक ने हरा रंग के पोशाक पहना था और ऊपर वाली बर्थ पर लेटा हुआ था। वह आदमी बड़ा हंसमुख था। यानी जो ऊपर जो लेटा गया था व्यापारी पठान, वो बड़ा हंसमुख था और बड़ी देर से मेरे साथ वाली सीट पर बैठे एक दुबले बाबू के साथ उसका मजाक चल रहा था। यानी जो ऊपर जो पठान बैठा था, वह पठान एक दुबले बाबू से मजाक कर रहा था जो लेखक के साथ वाले सीट पर बैठा था। वह दुबला बाबू पेशावर का रहने वाला जान पड़ता था, क्योंकि किसी किसी वक्त वे आपस में पश्तो में बातें करने लगते थे। यानी और जो दुबला बाबू जो है वह पेशावर का रहने वाला था। कहाँ से? पेशावर का रहने वाला था, और वो बीच बीच में पश्तो भाषा में बात करते थे। मेरे सामने दाई और कोने में एक बुढ़िया मुंह सिर ढांपे बैठी थी। यानी लेखक के सामने जो दाई और एक बुढ़िया मुंह ढांपे बैठी थी और देर से माला जप रही थी। यही कुछ लोग रहे होंगे। संभव है 2-1 और मुसाफिर भी रहे होंगे, यानी और भी 1-2 मुसाफिर जो है होंगे, पर वे स्पष्टता मुझे याद नहीं। गाड़ी धीमी रफ्तार से चली जा रही थी। यानी गाड़ी जो है धीमी रफ्तार से चली जा रही थी और गाड़ी में बैठे मुसाफिर बतिया रहे थे, यानी बातें कर रहे थे। और बाहर गेहूं के खेतों में हल्की लहरियाँ उठ रही थी। यानी बाहर गेहूं के खेत थे, चावल धान के नहीं, याद रखना। तो उसमें हल्की लहरियाँ उठ रही थी, हवा जैसे चल रही थी। और मैं मन ही मन बड़ा खुश था, क्योंकि मैं दिल्ली में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में देखने जा रहे थे। यानी लेखक जो है दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह जो दिल्ली में हो रहा था, वह देखने के लिए लेखक जा रहे थे। उन दिनों के बारे में मैं सोचता हूँ तो लगता है हम किसी झूठ-पूटे में जी रहे हैं। शायद समय बीत जाने पर अतीत का सारा व्यापार ही झूठ-पूटे में बीत जान पड़ता है। जो भविष्य के पट खुलते जाते हैं, यह पुटा और भी गहरता चला जाता है। यानी जो वह जीवन भविष्य के पट खुलते जाते हैं आगे के, उसी प्रकार जो है जीवन जो है हमें झूठ-पूटा सा चलने लगता है। उन्हीं दिनों पाकिस्तान के बनाए जाने का ऐलान किया। यानी उन्हीं दिनों में पाकिस्तान बन गया है या पाकिस्तान बनाएंगे, ऐसा ऐलान किया गया, यानी बन गया। और लोग तरह तरह के अनुमान लगाने लगे थे कि भविष्य में जीवन की रूपरेखा कैसी होगी। यानी
पाकिस्तान का ऐलान किया गया, अलग देश बन गया पाकिस्तान। और लोग जो है अनुमान लगा रहे थे कि भविष्य की रूपरेखा कैसी होगी, भविष्य कैसा होगा आगे चलकर। पर किसी भी कल्पना बहुत दूर तक नहीं जा पाती, यानी किसी की कल्पना जो है बहुत दूर तक नहीं जाती थी। मेरे सामने बैठे सरदार जी बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर जिन्ना साहब बम्बई में ही रहेंगे या पाकिस्तान में जाकर बस जाएंगे। यानी जो लेखक के सामने वाले बर्थ पर या सीट पर जो सरदार जी बैठे थे, वह सरदार जी बार बार लेखक को पूछते थे, अब पाकिस्तान बन गया है तो जिन्ना साहब जो है वह पाकिस्तान में रहेंगे या बम्बई में रहेंगे, ऐसे पूछ रहा है और बम्बई में जाएंगे। और मेरा हर बार यही जवाब होता है, नहीं लेखक हर बार एक ही जवाब दे देते, कौन सा, बम्बई क्यों छोड़ेंगे, पाकिस्तान में आते जाते रहेंगे, बम्बई छोड़ देने में क्या तुक है। यानी लेखक उसको जवाब देते थे सरदार जी को कि बम्बई क्यों छोड़ेंगे, वहाँ पाकिस्तान में आते जाते रहेंगे, कुछ काम है पाकिस्तान जाओ, काम खत्म हुआ बम्बई लौट आओ, ऐसा वह करेंगे, इसमें कोई तुक है क्या, ऐसा वह लेखक जवाब देते हैं। लाहौर गुरदासपुर से के बारे में भी अनुमान लगाए जा रहे थे, यानी लाहौर गुरदासपुर के बारे में भी अनुमान व्यक्त किए जा रहे हैं कि कौन सा शहर किस ओर जाएगा, यानी लाहौर किस तरफ जाएगा, गुरदासपुर किस तरफ जाएगा, लाहौर पाकिस्तान में जाएगा या भारत में आएगा, ऐसे जो है अनुमान लगाए जा रहे थे। मिल बैठने के ढंग में, गपशप में, हंसी मजाक में कोई विशेष अंतर नहीं आया था, यानी ऐसी बातें चल रही थी, कोई विशेष अंतर जो है बदलाव नहीं देखने को मिला। कुछ लोग अपने घर छोड़कर जा रहे थे, यानी कुछ लोग जो है अपना घर छोड़कर जा रहे थे, जबकि अन्य लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। यानी कुछ लोग विभाजन हुआ है तो पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान आ रहे हैं या तथा हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान जा रहे हैं, तो ऐसे लोग जा रहे हैं तो कुछ लोग जो है उसका मजाक उड़ा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कौन सा कदम ठीक होगा और कौन सा गलत, यानी कोई नहीं जानता था कि कौन सा कदम ठीक होगा या कौन सा कदम जो है गलत होगा, यानी कब खतरा आएगा, क्या होगा, कोई नहीं जानता था कि कौन सा समय कैसा आएगा, अच्छा आएगा या बुरा आएगा, ये कोई नहीं जानता था। पाकिस्तान बन जाने का जोश था तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आज़ाद हो जाने का, यानी एक तरफ पाकिस्तान बन जाने का जोश था, उत्साह था, खुशी थी, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान आज़ाद हो जाने का भी जोश था, खुशी थी। जगह जगह दंगे भी हो रहे थे और योम ए आज़ादी की तैयारियां भी चल रही थी, यानी जगह जगह दंगे भी हो रहे थे और आज़ादी की तैयारियां भी चल रही थी। इस पृष्ठभूमि में लगता देश आज़ाद हो जाने पर दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे, यानी ऐसा लगता था कि देश जब आज़ाद हो जाएगा दंगे जो है वह अपने आप रुक जाएंगे। वातावरण में इस छुटपुट में आज़ादी की सुनहरी धूल सी उड़ रही थी, यानी वातावरण में जो आज़ादी की एक धूल सी सुनहरी धूल, यानी एक अच्छा सी रोशनी फैल रही थी और साथ ही साथ अनिश्चय भी डोल रहा था, यानी अनिश्चय भी डोल रहा था, खुशी का माहौल। और इसी अनिश्चय की स्थिति में किसी किसी वक्त भावी रिश्तों की रूपरेखा झलक दे जाती, यानी भावी रिश्ते कैसे होगी इसकी भी रूपरेखा जो है झलक जाती थी। शायद झेलम का स्टेशन पीछे छूट चुका था, कौन सा स्टेशन, झेलम का, झेलम याद रखना, ये क्रम पूछा जाता है परीक्षा में बहुत बार। झेलम का स्टेशन पीछे छूट चुका था। ऊपर ऊपर वाली बर्थ पर बैठे पठान, यानी झेलम का स्टेशन पीछे छूट गया और जो ऊपर वाली जो बर्थ थी उस पर बैठे पठान ने एक पोटली खोल ली, यानी एक पोटली खोल ली जो बांधी हुई, और उसमें से उबला हुआ मांस और नान की रोटी, यानी उबला हुआ मांस, और जो ऊपर बैठा पठान था उसने उबला हुआ मांस और नान की रोटी के टुकड़े निकाल कर अपने साथियों को देने लगा, यानी 3 पठान थे तो अन्य साथियों को देने लगा। फिर वह हंसी मजाक के बीच मेरी बगल में बैठे बाबू की ओर भी नान का टुकड़ा, यानी जो बाबू बैठा था दुबला उसकी ओर भी एक नान का टुकड़ा और मांस की बोटी बढ़ाकर खाने का आग्रह करने लगा था, यानी जो बाबू था उसकी ओर भी एक मांस का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा और मांस की बोटी जो है बढ़ा रहा था और खाने का आग्रह कर रहा था। काले बाबू, ताकत आएगी, हम जैसा हो जाएगा, यानी वो पठान क्या कहते कि काले बाबू मतलब खाले बाबू, हम जैसा हो जाएगा। बीबी तेरे साथ खुश रहेगी, यानी बीबी जो है तेरे साथ खुश रहेगी। काले, दाल कोर तू दाल खाता है इसलिए दुबला, यानी तू दाल रोटी खाता है तथा दाल खाता है इसलिए तू दुबला है, ऐसा उसको ये कर रहे हैं। डिब्बे में लोग हंसने लगे थे। बाबू ने पुश्तों में कुछ जवाब दिया और मुस्कुराता सिर हिलाता रहा, यानी जो दुबला बाबू था उसने
पुश्तो भाषा में कुछ जवाब दिया और सिर हिलाता हुआ मुस्कुराने लगा। इस पर दूसरे पठान ने हंसकर कहा, यानी जो दूसरा पठान था उसने हंसकर कहा, ओ जालिम, हमारे हाथ से नहीं लेता, ये तो अपने हाथ से उठा ले। यानी वो दूसरा पठान क्या कहता है कि तू जालिम हमारे हाथ से नहीं लेता तो अपने हाथ से उठा ले। खुदा कसम, बकरे का गोश्त ये और किसी चीज़ का नहीं। यानी खुदा कसम, ये जो है गोश्त दिख रहा है, मांस दिख रहा है, ये बकरे का है, अन्य किसी इसका जानवर का नहीं है। ऊपर बैठा पठान चहक कर बोला, यानी ऊपर बैठा पठान क्या चहक कर बोला, ओ खंजीर के, तुम इधर, तुम्हें कौन देखता है? हम तेरी बीबी को नहीं बोलेगा ओ तू हमारे साथ बोटी तोड़, हम तेरे साथ दाल पिएगा। यानी जो ऊपर बैठा पठान क्या बोलता है कि इधर तुमको कौन देखेगा ट्रेन में तो हम तुम्हारे बीबी को नहीं बताएंगे, घर पे नहीं बताएंगे, तो हमारे साथ बोटी तोड़ना और हम तुम्हारे साथ दाल खाएंगे। कहने का मतलब ये कि तुम हमारे साथ मांस खाना और हम तुम्हारे साथ दाल रोटी खाएंगे, ऐसा वो बोल रहे हैं। इस पर कहा कर उठा, यानी इस पर हंसी मजाक उठी। पर दुबला पतला बाबू हंसता, सिर हिलाता रहा और कभी कभी दो शब्द पश्तो में भी कह देता। यानी जो दुबला बाबू है सिर हिलाता है और हंसता है और कभी कभी पुश्तो भाषा में कुछ कह देता है। ओ कितना बुरा बात ये, हम कहता है और तू हमरा मुंह देखता है। सभी पठान मगन थे, यानी सभी पठान क्या बोलते हैं कि हम खाते हैं और तुम जो है हमारा मुंह देखते हो, तो ये कैसा लगता है? ऐसा बोलकर पठान लोग जो है हंसने लगते हैं या मगन थे। यह इसलिए नहीं लेता कि तुमने हाथ नहीं धोए हैं, स्तूल का है, सरदार जी बोले और बोलते बोलते ही खी करने लगे। यानी सरदार जी क्या बोलते हैं, तो मजाकिया पात्र यहाँ पर कौन है, तो सरदार जी है। तो वो क्या बोलते हैं, सरदार जी तुमने हाथ नहीं धोया है इसलिए ये नहीं लेते हैं, ये सरदार जी बोल उठे। स्तूल काय, सरदार जी को उपमा दी गई स्तूल काय, यानी बड़ा सा मोटा। आधलेटी मुद्रा में बैठे सरदार जी की आधी तोंद सीट के नीचे लटक रही थी। यानी आधी तोंद जो है सीट के नीचे लटक रही थी। तुम अभी भी सोकर उठे हो और उठते ही पोटली खोलकर खाने लग गए हो, इसलिए बाबूजी तुम्हारे हाथ से नहीं लेते। यानी जो सरदार जी बोल रहे कि तुम अभी सोकर उठे हो और सोकर उठने के बाद तुम क्या करोगे, तुमने हाथ नहीं धोया है, तो इसलिए जो बाबूजी तुम्हारे हाथ से नहीं लेते। और कोई बात नहीं। और सरदार जी ने मेरी ओर देखकर आंख मारी और फिर खीखी करने लगे। यानी सरदार जी जो है मजाक ही करने लगे थे। मांस नहीं खाता ये बाबू, तो जाओ जनाना डिब्बे में बैठो, इधर क्या करता, ये फिर कह उठा। यानी वो सरदार जी क्या कहते हैं कि तू मांस नहीं खाता है तो जा जनाना डब्बे में, मतलब जो स्त्रियों के महिलाओं के डिब्बे में जा बैठ। और ऐसा कहकर मजाक उड़ाकर हंसने लगते हैं। डिब्बे में और भी अनेक मुसाफिर थे, यानी डिब्बे में और भी अनेक मुसाफिर थे, यात्री थे, लेकिन पुराने मुसाफिर यही थे जो सफ़र शुरू होने में गाड़ी में बैठे थे। यानी पुरानी मुसाफिर यही थे, 3 पठान, लेखक, सरदार और दुबला बाबू। बाकी मुसाफिर उतरते चढ़ते थे। पुराने मुसाफिर होने के नाते उनमें एक तरह की बेतकल्फ़ी आ गई थी। यानी जो पुराने मुसाफिर थे, यात्री थे, तो वहाँ बेहिचक होकर बातें कर रहे थे। ओ इधर आकर बैठो, तुम हमारे साथ बैठो, आओ जालिम किस्सा खानी की बातें करेंगे। यानी वो कहते हैं पठान कि तुम हमारे साथ आकर बैठो, हम किस्सा खाने की बातें करेंगे। तभी किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी। यानी तभी किसी स्टेशन पर जो है गाड़ी रुकी थी और नए मुसाफिरों का रेला अंदर आ गया। यानी ये गाड़ी रुकी और जो नए मुसाफिर है, नए यात्री है, उनका जो रेला है वह ट्रेन के अंदर आ गया। बहुत से मुसाफिर एक साथ अंदर घुसते चले आए थे। यानी बहुत सारे मुसाफिर जो है एक साथ अंदर आए। कौन सा स्टेशन है, किसने पूछा, यानी किसी ने पूछा कि कौन सा स्टेशन है, यह स्टेशन जो है कौन सा है, वजीराबाद है शायद। यानी पहला क्या है, झेलम, दूसरा कौन सा है, वजीराबाद। मैंने बाहर की ओर देखकर कहा, यानी लेखक ने बाहर की ओर देखकर कहा। गाड़ी वहाँ थोड़ी देर के लिए खड़ी रही। यानी गाड़ी जो है वहाँ पर वजीराबाद स्टेशन पर लेखक ने बाहर देखकर कहा कि मैंने बाहर की ओर देखकर कहा, यानी लेखक ने बाहर की ओर देखकर कहा कि शायद वजीराबाद स्टेशन है। गाड़ी वहाँ थोड़ी देर के लिए खड़ी रही। यानी गाड़ी जो है कुछ देर के लिए वहाँ पर रुकी, पर छूटने से पहले एक छोटी सी घटना घटी। यानी गाड़ी थोड़ी देर रुकी और निकलने से पहले एक छोटी सी घटना जो है घटित हुई। एक आदमी साथ वाले डिब्बे में से पानी लेने उतरा। यानी एक आदमी साथ वाले डिब्बे में से पानी लेने के लिए नीचे उतरा।
नल पर जाकर पानी लोटे में भर रहा था, यानी नल पर गया और पानी भर रहा था। भागकर अपने डिब्बे की ओर लौट आया। छल छल छलाते लोटे में से पानी गिर रहा था, यानी जो पानी भरा था और भागते हुए आया तो उस लोटे में से पानी जो है छलक रहा था, नीचे गिर रहा था। लेकिन जिस ढंग से वह भागा था उसी ने बहुत कुछ बता दिया, यानी जिस ढंग से वह भागकर डिब्बे के अंदर आया तो उसका जो है बहुत कुछ उसने बता दिया। नल पर खड़े और लोग भी थे, यानी नल पर और भी कुछ खड़े लोग थे। 3-4 आदमी रहे होंगे, यानी 3-4 अन्य आदमी रहे होंगे। इधर उधर अपने डिब्बे की ओर भाग गए थे, यानी जो भी लोग थे वह इधर उधर अपने अपने डिब्बे की ओर भाग गए। इस तरह घबरा कर भागते भागते लोगों को मैं देख चुका था, यानी लेखक जो है लोग भाग रहे थे उसकी ओर जो है लेखक देख रहे थे। देखते ही देखते प्लेटफॉर्म खाली हो गया, यानी देखते देखते पूरा प्लेटफॉर्म पर जो भीड़ थी वह भीड़ कम हो गई। मगर डिब्बे के अंदर अभी भी हंसी मजाक चल रहा था, यानी डिब्बे के अंदर अभी भी हंसी मजाक जो है चल रही थी। कहीं कोई गड़बड़ है, मेरे पास बैठे दुबले बाबू ने कहा, यानी लेखक के पास बैठे दुबले बाबू ने कहा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। कहीं कुछ था, लेकिन क्या था, यानी कहीं पर कुछ गड़बड़ थी, लेकिन क्या था कोई नहीं जानता था। मैं अनेक दंगे देख चुका था, यानी लेखक अनेक दंगे जो है देख चुके थे, इसलिए वातावरण में होने वाली छोटी सी तब्दील को भी भाप गया था, यानी जो अनेक दंगे देख चुके थे तो एक वातावरण में एक चहल पहल मच गई और उसके आधार पर ही भाप लिया कि क्या दंगा हो गया है। भागते व्यक्ति खटाक से बंद होते दरवाजे, घरों की छतों पर खड़े लोग, चुप्पी और सन्नाटा सभी दंगों के चिन्ह, यानी सभी लोग बाहर से भागकर अंदर गए, दरवाज़ा बंद किया और सभी जो है चिन्ह दंगे के दिख रहे थे। तभी पिछले दरवाजे की ओर से जो प्लेटफॉर्म की ओर न खुलकर दूसरी ओर खुलता था, यानी जब भी दूसरा दरवाजे की ओर से जो प्लेटफॉर्म की ओर न खुलकर दूसरी ओर खुलता था, हल्का सा शोर हुआ, यानी हल्का सी आवाज़ आई। कोई मुसाफिर अंदर घुसना चाह रहा था, यानी कोई मुसाफिर जो है अंदर घुसना चाहता है। कहाँ घुस रहा है, नहीं है जगह, बोल दिया जगह नहीं है, किसी ने कहा, यानी जो मुसाफिर अंदर आ रहा है उसको कहते हैं कि कहाँ है, कहाँ घुसा चला आ रहा है, नहीं है जगह, बोल दिया जगह नहीं है, किसी ने ऐसा उसको कहा। बंद करो जी दरवाज़ा, यूँ ही मुंह उठाए घुसे आते हैं, यानी और दूसरा यात्री बोलता है कि बंद करो ये दरवाज़ा, ऐसे ही मुंह उठाकर चले आते हैं। ऐसी आवाज़ें आ रही थी। जितनी देर कोई मुसाफिर डिब्बे के बाहर खड़ा अंदर आने की चेष्टा करता रहे, यानी जितनी देर कोई मुसाफिर जो है बाहर का यात्री डिब्बे के अंदर आने की कोशिश करता है, अंदर बैठे मुसाफिर उसका विरोध करते, यानी अंदर बैठे मुसाफिर जो है उसका विरोध करते थे, यानी बाहर का यात्री अंदर न आ सके। पर एक बार जैसे तैसे वहाँ अंदर आ जाए तो विरोध खत्म हो जाता है, यानी जैसे ही बाहर का यात्री अंदर आने के लिए छटपटा जाता है और कोशिश करता है, जैसे ही वह अंदर आ जाता है तो भी जो भी अंदर के लोग विरोध करते हैं वह विरोध खत्म हो जाता है और वह मुसाफिर जल्दी ही डिब्बे की दुनिया का निवासी बन जाता है, यानी जो बाहर का जो मुसाफिर है वह भी डिब्बे की दुनिया का मुसाफिर बन जाता है, यानी वो भी उसमें सम्मिलित हो जाता है। और जो भी अगले स्टेशन पर जो भी नया यात्री आता है वो भी उसका विरोध करता है। अगले स्टेशन पर वही सबसे पहले बाहर खड़े मुसाफिरों पर चिल्लाने लगता है, नहीं है जगह, अगले डिब्बे में जाओ, घुसे, यानी वो उस डिब्बे में आकर उस डिब्बे के लोगों के साथ मिल जाता है। और जब अगला स्टेशन आता है, कोई नया यात्री आता है तो नए यात्री को वो भी चिल्लाता है सबसे पहले कि नहीं है जगह, दूसरे डिब्बे में जाओ। ऐसा दरवाजे पर शोर बढ़ता जा रहा था। तभी मैले कुचले कपड़ों को और लटकती मूछों वाला एक आदमी दरवाजे से अंदर घुसता दिखाई दिया, यानी दरवाजे पर शोर बढ़ता जा रहा था। एक मैले कुचले कपड़े पहने वाला एक लटकती मूछों वाला आदमी जो है दरवाजे से अंदर आता है। चिकट मैले कपड़े ज़रूर कहीं हलवाई की दुकान करता होगा, यानी चिकट जो आयोली तेल से कपड़े लते पते थे तो उससे लगता था कहीं हलवाई की दुकान करता होगा। वह लोगों की शिकायतों आवाज़ों की ओर ध्यान दिए बिना दरवाजे की ओर घूमकर बड़ा सा काले रंग का संदूक अंदर की ओर घसीटने लगा, यानी जो भी लोग उसको विरोध कर रहे थे, बोल रहे थे, वो सभी को अनसुना कह के या अनदेखा कह के अंदर जो है घुसता चला आ रहा था। काला संदूक घसीटता हुआ ले आ रहा था। आ जाओ, तुम भी चढ़ जाओ, वह अपने पीछे किसी से कह रहा था, यानी अपने पीछे किसी से वो कह रहा था कि तुम भी आओ, चढ़ जाओ, ऐसा किसी से कह रहा था।
तभी दरवाजे में से एक पतली सूखी सी औरत नजर आई, यानी दरवाजे पर एक पतली सूखी सी औरत नजर आई, स्त्री। और उसने पीछे 16-17 बरस की सावली सी एक लड़की अंदर आ गई, यानी उसके पीछे एक 16-17 बरस की लड़की जो है सावली रंग की अंदर आ गई। लड़की की उम्र याद रखना 16-17 बरस। लोग लोग अभी भी चिल्लाए जा रहे थे। सरदार जी को कुल्लू के बल उठकर बैठना पड़ा, यानी लोग चिल्ला जा रहे थे। सरदार जी जो है कुल्लू की बल पर उठकर बैठ गए। बंद करो जी दरवाज़ा, बिना पूछे चढ़े आते हैं, यानी वो क्या कहते हैं कि बंद करो जी दरवाज़ा, बिना पूछे ही चढ़े आते हैं। आपने बाप का घर समझ रखा है, मत घुसने दो जी, क्या करते हो, धकेल दो पीछे। और और लोग भी चिल्ला रहे थे, यानी और भी लोग चिल्ला रहे थे, धकेल दो पीछे, दरवाज़ा बंद करो, ऐसे और भी लोग जो है चिल्ला रहे थे। वह आदमी अपना सामान अंदर घसीटते जा रहा था और अपनी पत्नी और बेटी संडास के डिब्बे के साथ लगकर खड़े थे, यानी वो आदमी अंदर घुसे जा रहा था, लोगों की बातें अनसुनी कर कर। उसकी पत्नी और बेटी जो है वह वॉशरूम के या बाथरूम के दरवाजे के साथ लग कर खड़ी थी और कोई डिब्बा नहीं मिला। औरत जात को भी यहाँ उठा लाया है, यानी लोग क्या कह रहे हैं कि और कोई डिब्बा नहीं मिला, औरत जात को भी यानी स्त्री को भी इस डिब्बे में ही लेकर आया है। वह आदमी पसीने से तर था और हाँफता हुआ सामान अंदर घसीटते जा रहा था, यानी पूरे पसीने से तरबदर था, हाँफता हुआ सामान जो है अंदर ला रहा था। संदूक के बाद रस्सियों से बंधी खाट की पट्टियाँ अंदर खींचे लगला, यानी जो संदूक जो है घसीटते हुए खींच रहा था अंदर। टिकट है जी मेरे पास, मैं बेटिकट नहीं हूँ, यानी वो लोगों से कहता है कि टिकट है मेरे पास, मैं बेटिकट नहीं हूँ, यानी बिना टिकट का नहीं हूँ। इस पर डिब्बे में बैठे बहुत से लोग चुप हो गए, पर बर्थ पर बैठा पठान उचक कर बोला, निकल जाओ इधर से, देखता नहीं ये इधर जगह नहीं है, यानी पठान ऊपर बैठा हुआ चिल्ला कर बोलता है कि मैं देखता नहीं है, इधर जगह नहीं है, किधर जा रहा है, ऐसा उसको चिल्ला कर डांटता है ऊपर बैठा पठान ने। ऊपर वाली बर्थ पर बैठा पठान, ये कौन सा पठान कहता है कि ऊपर वाली बर्थ पर बैठा पठान कहता है, याद रखना। और पठान ने आओ देखा न ताओ आगे बढ़कर ऊपर से ही उस मुसाफिर के लात जमा दी, यानी ऊपर बैठा हुआ पठान ने कुछ देखा नहीं बोला और बोलते ही उस पर एक लात मार दी। पर लात उस आदमी को लगने के बजाय उसकी पत्नी के कलेजे में लगी, यानी लात जो है उस आदमी को न लगकर उसके पत्नी को लग गई। हाय हाय करती बैठ गई, यानी स्त्री हाय हाय करती हुई बैठ गई। उस आदमी के पास मुसाफिरों के साथ उलझने के लिए वक्त नहीं था, यानी अन्य मुसाफिरों के साथ उलझने के लिए तथा झगड़ा करने के लिए समय नहीं था। वह बराबर अपना सामान अंदर घसीटते जा रहा था, यानी वो बराबर अपना सामान जो है अंदर घसीटते हुए जा रहा था। पर डिब्बे में मौन छा गया, यानी पूरा डिब्बे में मौन छा गया, शांति छा गई। खाट की पाटियों के बाद बड़ी बड़ी गठरियाँ आई, यानी खाट आई और उसके बाद बड़ी बड़ी गठरियाँ भी आई। इस पर ऊपर बैठे पठान की सहन क्षमता चूक गई, यानी जो ऊपर बैठा पठान था उसकी सहनशीलता जो है टूट गई। निकालो इसे, कौन है, वह चिल्लाया, यानी निकालो इसे, कौन है, सामान बढ़ाता जा रहा है। इस पर दूसरे पठान ने जो नीचे की सीट पर बैठा था उस आदमी का संदूक दरवाजे में से नीचे धकेल दिया, यानी जो नीचे वाली बर्थ पर बैठा पठान था उसने उसका संदूक जो है वह नीचे धकेल दिया दरवाजे से। जहाँ लाल वर्दी वाला एक कुली खड़ा सामान अंदर पहुंचा रहा था, यानी जो एक लाल कुर्ते वाला कुली जो है अंदर सामान पहुंचा रहा था उस तरफ फेंक दिया। उसकी पत्नी के चोट लगने पर कुछ मुसाफिर चुप हो गए, यानी उसकी पत्नी को चोट लग गई तो कुछ मुसाफिर जो है चुप हो गए। केवल कोने में बैठो, बुढ़िया कहराई जा रही थी, यानी बुढ़िया जो है कहराती हुई बोल जा रही थी कि तुम जो है कोने में बैठो, ये नेक बख्तो बैठने दो, आ जा बेटी, यानी जो क्या कहती है बुढ़िया कि नेक बख्तो, यानी तुम एक अच्छे नीति वालों हो, बैठने दो, तुम मेरे पास आ जा, जैसे तैसे सपाट काट लेंगे, छोड़ो बे जालिमो बैठने दो, यानी वो बुढ़िया कहती कि छोड़ो जालिमो बैठने दो, ऐसा वो कहती है। आगे बढ़ते हैं। अभी आधा सामान ही अंदर आ पाया होगा, यानी अभी जो है आधा सामान ही अंदर आया होगा। सहसा गाड़ी सरकने लगी, यानी आधा सामान ही अंदर आ गया और सहसा गाड़ी जो है स्टेशन से निकलने लगी। छूट गया सामान, छूट गया। वह आदमी बदहवासा होकर चिल्लाया, यानी वह आदमी बदहवासा होकर चिल्लाया कि छूट गया सामान, छूट गया।
पिताजी सामान छूट गया। संडास के दरवाजे के पास खड़ी लड़की सिर से पांव तक कांप रही थी और चिल्लाए जा रही थी। यानी जो लड़की चिल्लाए जा रही थी, जो वॉशरूम के दरवाजे के कोने में बैठी थी, वह बोल रही थी कि पिताजी सामान जो है छूट गया है। सिर से पांव तक कांप रही थी, चिल्ला रही थी। उतरो नीचे, उतरो। वह आदमी स... देना है। उसकी लड़की जो है चिल्ला रही थी और सर से लेकर पांव तक कांप रही थी, चिल्लाए जा रही थी। उतरो नीचे, उतरो। वह आदमी हड़बड़ाकर चिल्लाया और आगे बढ़कर खाट की पाटियां और गट्टियां बाहर फेंकते हुए दरवाजे का डंडहारा पकड़कर नीचे उतर गया। यानी वो कहता है कि आधा सामान नीचे छूट गया, तो जो भी वो सामान लेकर बोगी में आया था वह नीचे फेंकता है और उतरो जल्दी कहता है बेटी को। उसके पीछे उसकी व्याकुल बेटी और फिर उसकी पत्नी कलेजे को दोनों हाथों से दबाए हाय हाय करती नीचे उतर गई। याद रखना, जो ऊपर बैठा हुआ पठान है वो जब लात मारता है उस आदमी को, तो लात किसको लगती है? आदमी को नहीं लगती, उसकी पत्नी को लगती है। याद रखना, परीक्षा में आजकल ऐसे ही सूक्ष्मता से सवाल बन रहा है। बहुत बुरा किया है तुम लोगों ने, बहुत बुरा किया है। बुढ़िया ऊंचा ऊंचा बोल रही थी, तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है। यानी वो बुढ़िया चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि बहुत बुरा किया है तुम लोगों ने, तुम्हारे दिल में दर्द मर गया। यानी तुम्हारे सीने का जो दर्द है वह मर गया है। छोटी सी बच्ची थी, छोटी सी बच्ची उसके साथ थी। यानी छोटी सी बच्ची जो थी वह उसके साथ थी। बेरहमो, तुमने बहुत बुरा किया है, धक्के देकर उतर दिया। यानी बेरहमो छोटी सी बच्ची थी उसके साथ, थोड़ी सी दया करते, लेकिन तुमने जो है धक्के मार कर उसको नीचे उतार दिया है। गाड़ी सुने प्लेटफॉर्म को लांघती आगे बढ़ी। यानी गाड़ी जो है आगे बढ़ गई। डिब्बे में व्याकुल सी चुप्पी छा गई। यानी पूरे डिब्बे में एक व्याकुल सी जो है चुप्पी छा गई, मौन हो गए। बुढ़िया ने बोलना बंद कर दिया था, पठानों का विरोध कर पाने की हिम्मत नहीं हुई। यानी उस बुढ़िया ने भी बोलना बंद कर दिया। जो पठान लोग थे उसका विरोध कर पाने की हिम्मत जो है नहीं हुई बुढ़िया की। तभी मेरी बगल में बैठे दुबले बाबू ने मेरे बाजू पर हाथ रखकर कहा। यानी लेखक के बाजू पर हाथ रखकर दुबले बाबू ने कहा, आग है, देखो आग लगी है। यानी वो बाहर कहता है दुबला बाबू कि आग है, देखो आग लगी है। गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़कर आगे निकल गई आई थी। यानी गाड़ी जो है प्लेटफॉर्म छोड़कर आगे निकल आई और शहर पीछे छूटता रहा था। तभी शहर की ओर से उठते धुएं के बादल और उनमें लपलपाती आग के शोले नजर आने लगे। यानी गाड़ी जो है जा रही थी आगे, शहर पीछे छूटता जा रहा था। तभी शहर की ओर देखा तो एक धुएं छाए, यानी धुएं के बादल उठ रहे थे। आग जो है लपलपाती आग के शोले नज़र आ रहे थे। यानी शहर में दंगा हो रहा है, आग लगी है, दंगा हुआ है। स्टेशन पर भी कुछ लोग भाग रहे थे, कहीं दंगा हुआ है। यानी दंगा हुआ है ऐसा स्टेशन पर ही लोग जो है भाग रहे थे। शहर में आग लगी थी, बात डिब्बे भर के मुसाफिरों को पता चल गई और वे लपक लपक कर खिड़कियों में से आग का दृश्य देखने लगे। यानी बाहर शहर में आग लगी है, डिब्बे में बैठे मुसाफिर भी बाहर देख रहे हैं और दृश्य देख रहे हैं। एक मिनट, दृश्य जो है देखने लगे थे। जब गाड़ी शहर छोड़ आगे बढ़ी, यानी गाड़ी जो है शहर छोड़कर आगे बढ़ गई, तो डिब्बे में सन्नाटा छाया। यानी गाड़ी शहर छोड़कर, प्लेटफॉर्म छोड़कर, स्टेशन छोड़कर आगे बढ़ी तो डिब्बे में जो है सन्नाटा छा गया। मैं घूमकर डिब्बे के अंदर देखा। यानी लेखक घूमकर डिब्बे के अंदर देख रहे थे। दुबले बाबू का चेहरा पीला पड़ गया था। यानी दुबले बाबू का चेहरा जो है पीला पड़ गया था और माथे पर पसीने की परत किसी मुर्दे के माथे की तरह चमक रही थी। यानी माथे पर पसीना आया था और किसी मुर्दे के माथे पर जिस प्रकार पसीना आता है उस प्रकार दुबले बाबू के माथे पर पसीना आया था। मुझे लगा जैसे अपनी अपनी जगह बैठे सभी मुसाफिरों ने आसपास बैठे लोगों का जायज़ा ले लिया है। यानी लेखक को लगा कि जितने लोग आसपास बैठे हैं उन सभी का जायज़ा लिया है, देखा है। सरदार जी उठकर मेरी सीट पर आ बैठे। यानी सरदार जी उनके सीट से उठकर लेखक के सीट पर आकर बैठ गए हैं। नीचे वाली सीट पर बैठा पठान उठा और अपने दो साथियों पठानों के साथ ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गया। यानी जो नीचे की बर्थ पर जो पठान बैठा था वह अपने साथी को लेकर ऊपर वाली बर्थ पर जाकर बैठ गया था। यही क्रिया शायद रेलगाड़ी के अन्य डिब्बों में भी चल रही थी। यानी यही क्रिया जो है जगह बदलने की या यहाँ वहाँ करवटें बदलने की सभी डिब्बों में हलचल मच रही थी। डिब्बे में तनाव आ गया, लोगों ने बतियाना बंद कर दिया। यानी डिब्बे में एक तनाव सा आ गया, लोगों ने बात करना बंद कर दिया। तीनों के तीनों पठान ऊपर वाली बर्थ पर
एक साथ बैठे चुपचाप नीचे की ओर देखे जा रहे थे। यानी तीनों के तीनों पठान जो है ऊपर वाले बर्थ पर बैठकर नीचे देखे जा रहे थे। सभी सभी मुसाफिरों की आंखें पहले से ज़्यादा खुली खुली, ज़्यादा शंकित सी लगने लगी। यानी सभी मुसाफिरों की आंखें जो है खुली थी और ज़्यादा शंकित नज़र आ रही थी, कुछ शंका थी। यह स्थिति संभवतः सभी गाड़ी के सभी डिब्बों में व्याप्त हो रही थी। यानी यही जो स्थिति थी गाड़ी के सभी डिब्बों में थी। कौन सा स्टेशन था यह, किसी ने डिब्बे में किसी ने पूछा। यानी कौन सा स्टेशन था यह, या कौन सा स्टेशन है, डिब्बे में से किसी ने पूछा। वजीराबाद, किसी ने उत्तर दिया। यानी किसी ने उत्तर दिया कि वजीराबाद। यानी आग कहाँ लगी थी, तो वजीराबाद स्टेशन पर आग लगी थी, याद रखना। आजकल परीक्षा में ऐसे ही सवाल बन रहा है। जवाब मिलने पर डिब्बे में एक और प्रतिक्रिया हुई। पठानों के मन का तनाव फौरन ढीला पड़ गया। यानी वजीराबाद ऐसा उत्तर सुना और जवाब मिलने पर डिब्बे में एक और प्रतिक्रिया हुई। यानी एक और प्रतिक्रिया हुई और पठानों के मन का तनाव जो है ढीला पड़ गया। जबकि हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी और ज़्यादा गहरी हो गई। यानी जो अन्य मुसाफिर थे संप्रदाय के, हिंदू सिख, ये जो थी उसकी ज़्यादा गहरी चुप्पी जो है हो गई। एक पठान ने अपनी वास्कट की जेब में से नसवार की डिब्बियाँ निकाली। यानी जो नसवार ऐसे खींचते हैं नाक से, वह निकाली और नाक में नसवार चढ़ाने लगा। अन्य पठान भी अपनी अपनी डिब्बियाँ निकाल कर नसवार चढ़ाने लगे। यानी सभी तीनों पठान जो है, जो नसवार ऐसी डिब्बी रहती है, पाउडर सा रहता है और वैसे नाक में से अंदर खींचते हैं, काला रहता है शायद। बुढ़िया बराबर माला जपे जा रही थी। यानी बुढ़िया जो है माला जपे जा रही थी। किसी किसी वक्त उसके बुदबुदाते ओठ नज़र आती। यानी किसी किसी वक्त जो समय जो है उसके ओठ जो है बुदबुदा रहे हैं और कुछ धीमे से आवाज़ आ रही है। उनमें से कोई खोखली सी आवाज़ निकल रही थी। यानी कोई खोखली सी आवाज़ जो है निकल रही थी। अगले स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो वहाँ भी सन्नाटा था। यानी अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो वहाँ पर भी सन्नाटा था। कोई परिंदा तक नहीं फड़क रहा था। हाँ, एक भिजती पीठ पर पानी की मशकल लांदे प्लेटफॉर्म पर लांग रहा था। यानी दूसरे स्टेशन पर गाड़ी रुकी अगले स्टेशन पर, तो वहाँ सन्नाटा था। केवल एक भिजती जो था वह पानी की मशकल लादे प्लेटफॉर्म लांग रहा था और मुसाफिरों को पानी पिलाने लगा था। यानी पानी पिलाने लगा था। वजीराबाद स्टेशन के बाद का जो स्टेशन है वहाँ पर एक भिजती मशकल लादे प्लेटफॉर्म लांघकर मुसाफिरों को पानी पिलाने का काम कर रहा था, याद रखना। जो पियो पानी। औरतों के डिब्बे में से औरतें और बच्चों के अनेक हाथ बाहर निकले। यानी जो महिलाओं का डिब्बा था, बोगी थी, उसमें से बच्चों के और स्त्रियों के हाथ बाहर निकल रहे थे। बहुत मारकाट हुई है, बहुत लोग मरे हैं, लगता था वहाँ बहुत मारपीट हुई है। वहाँ बहुत मारपीट हुई है। मारकाट में अकेला पुण्य कमान चाहिए। यानी बहुत मारपीट हुई है और इस मारपीट और दंगे के माहौल में अकेला बेचारा पुण्य का काम कर रहा है। कौन? वो पानी पिलाने वाला जो मशक्क़त है वहाँ। गाड़ी सरकी तो सहसा खिड़कियों के पल्ले उठाए जाने लगे। यानी गाड़ी सरकी तो खिड़कियों के पल्ले जो दरवाजे उठाने जाने लगे। दूर दूर तक पहियों की गड़गड़ाहट के साथ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाने की आवाज़ आने लगी। किसी अज्ञात आशंकावश दुबला बाबू मेरे पास वाली सीट पर से उठा। यानी वहाँ से जो दुबला बाबू था लेखक के पास वाली सीट से उठा और 2 सीटों के बीच फर्श पर लेट गया। यानी 2 सीटों के बीच जो फर्श था वहाँ पर लेट गया। उसका चेहरा अभी भी मुर्दों जैसा पीला हो रहा था। यानी उसका चेहरा अभी भी मुर्दे जैसा पीला हो रहा था। इस पर बर्थ पर बैठा पठान उसकी टिटोली करने लगा। यानी जो बर्थ पर बैठा पठान था वो उसकी ठिठोली मतलब वो फिर से उसका मजाक उड़ाने लगा। वो बैठ गया। तुम मर्द एक ही औरत। यानी जो पठान कहता है कि तुम स्त्री हो या पुरुष हो, ऐसे डर रहा है। सीट पर से उठकर नीचे लेटता है। तू मर्द के नाम को बदनाम करता है। यानी तू सीट पर से उठकर नीचे लेटता है, तू मर्द के नाम को बदनाम करता है। यानी पुरुष जाति को तू बदनाम करता है। वह बोल रहा था और बार बार हंसे जा रहा था। कौन? पठान। फिर वह उससे पुश्तो में कुछ कहने लगा। यानी बाबू जो है पुश्तो भाषा में कहने लगे। बाबू चुप बना लेट रहा। अन्य सभी मुसाफिर चुप थे। डिब्बों का वातावरण बोझिल बना हुआ। यानी डिब्बों का वातावरण एकदम बोझिल हुआ और सभी जो है शांत थे।
ऐसे आदमी को हम डिब्बे में नहीं बैठने देगा। ओ बाबू, अगले स्टेशन पर उतर जाओ और जनाना डिब्बे में बैठो। यानी जो वो पठान क्या कहता है कि हम आदमी को ऐसे आदमी को हम डिब्बे में नहीं बैठने देंगे, तुम जो है अगले स्टेशन पर उतर जाओ और जनाना मतलब जो स्त्रियों का डिब्बा होता है वहाँ पर जाकर बैठो। मगर बाबू की हाजिर जवाबी अपने कंठ में सूख चली। यानी बाबू कुछ नहीं बोले, हकला कर चुप हो रहा। पर थोड़ी देर बाद वह अपने आप उठकर सीट पर जा बैठा। यानी वो थोड़ी देर बाद अपने आप उठा और सीट पर बैठा और देर तक अपने कपड़ों की धूल झाड़ता रहा। यानी देर तक अपने कपड़े जो है साफ करता रहा। वह क्यों उठकर फर्श पर लेट गया था? शायद उसे डर था कि बाहर से गाड़ी पर पतवार होगा या गोली चलेगी। शायद इसी कारण खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जा रहे थे। यानी वह सीट से उतरकर क्यों लेट गया था नीचे? शायद वह सोच रहा था कि बाहर से कोई पतवार होगा, यानी खिड़की की तरफ से कोई पत्थर फेंक कर मारेगा और इसी डर से खिड़कियों के पल्ले जो है चढ़ाए जा रहे थे। कुछ भी कहना ठीक था। यानी कुछ भी कहना ठीक था। मुमकिन है कि एक मुसाफिर ने किसी कारण से खिड़की का पल्ला चढ़ाया हो। यानी किसी मुसाफिर ने मुमकिन है कि किसी ने एक पल्ला चढ़ाया और उसने उसका देखकर सभी ने चढ़ाया। उसकी देखा देखी बिना सोचे समझे धड़ाधड़ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे थे। यानी किसी ने एक दरवाज़ा बंद किया और उसको देखकर सभी ने दरवाजे भी बंद किए। बोझिल अनिश्चित से वातावरण में सफ़र कटने लगा। यानी बोझिल और अनिश्चित वातावरण में सफ़र जो है कटने लगा। रात गहराने लगी थी। डिब्बे के मुसाफिर स्तब्ध और शंकित ज्यों के चौबे। यानी एक स्तब्ध और शंकित से मुसाफिर बैठे थे। कभी गाड़ी की रफ्तार सहसा टूटकर धीमी पड़ जाती तो लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते। यानी कभी गाड़ी की रफ्तार जो है कम हो जाती तो लोग जो है एक दूसरे की तरफ देखते। कभी रास्ते में ही रुक जाती तो डिब्बे के अंदर का सन्नाटा और भी गहरा हो जाता। यानी कभी गाड़ी जो है रास्ते में ही रुक जाती तो डिब्बे के अंदर का जो गहरा सन्नाटा है वह सन्नाटा और भी गहरा हो जाता। केवल पठान निश्चित बैठे थे। यानी निश्चित रूप से पठान बैठे थे। हाँ, उन्होंने भी बतियाना छोड़ दिया था। यानी उन्होंने भी बातें करना पठानों में भी छोड़ दिया था, क्योंकि उनकी बातचीत में कोई शामिल होने वाला नहीं था। यानी पठानों ने बातचीत करना क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि उनकी बातों से बात करना या उनके मुंह लगना सभी ने छोड़ दिया था। धीरे धीरे पठान ऊँघने लगे, जबकि अन्य मुसाफिर फटी फटी आंखों से शून्य में देखे जा रहे थे। बुढ़िया मुंह सिर लपेटे टांगे सीट पर चढ़ाए बैठे बैठे सो गई थी। यानी धीरे धीरे पठान जो है सोने की स्थिति में आ गए और अन्य मुसाफिर भी फटी आंखों से शून्य होती। यानी अन्य मुसाफिर भी सोने की कगार पर थे। रात का समय है। बुढ़िया मुंह सिर लपेटकर सीट पर टांगे चढ़ाए वो भी सो रही थी। ऊपर वाली बर्थ पर एक पठान ने आध लेटे ही कुर्ते की जेब में से काले मनोकों की तस्बीह निकाली और उसे धीरे धीरे हाथ में चलाने लगा। यानी काले ऊपर के बर्थ पर जो पठान बैठा था उसने क्या है, आध लेटे स्थिति में ही कुर्ते की जेब में से काले मनकों की तस्बीह यानी काले मनकों की तस्बीह निकाली और धीरे धीरे हाथ चलाने लगा। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। कहानी थोड़ी लंबी है, बाकी का हम बाद में देखते हैं। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।